तसव्वुर करो, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के सामने खुद को जमहूरियत, तरक्की और टेक्नोलॉजी का अलमबरदार कहता है, मगर इसके अंदरून में नफ़रत, गुर्बत, तासब और धोखाबाजी का तूफान पल रहा है। वो मुल्क है भारत। दुनिया को एक चमकता हुआ हिंदुस्तान दिखाया जाता है, जहाँ फिल्मों की रंगीनी, खला की परवाज़ें और आलमी सियासत के नारे हैं, मगर दर हकीकत ये सब एक निकाब है, एक झूठा लिबादा है, जिसके पीछे भूखे प्यासे इंसान, जलती बस्तियां, अक़लियतों पर जुल्म और इंसानियत की तज़लील छुपी हुई है। भारत में आज भी 30 करोड़ से ज़ायद लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। ना तालीम है, ना सेहत, ना रोज़गार, ना पनाह। दिल्ली, यूपी, बिहार, आसाम की गलियों में बच्चे कचरे के ढेर से खुराक तलाश करते हैं। ख़वातीन को अपनी इज्जत की खातिर कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर सोना पड़ता है, और मज़दूर दिन भर की मशक्क़त के बाद भी एक वक्त की रोटी नहीं खरीद पाते। यही भारत जहां बॉलीवुड फिल्मों के करोड़ों कमाती हैं, मगर गाँव के अस्पतालों में दवा नहीं, किसान फसलों की कीमत ना मिलने पर ख़ुदकुशी कर लेते हैं, और मज़लूम औरतें जहेज़ ना होने पर ज़िंदा जला दी जाती हैं। यहाँ इंसान की कीमत सिर्फ़ इतनी है कि वो किसी मज़हब से है और किस ज़ात से है। और अगर कोई सबसे ज़्यादा सितम रसीदा है तो वो है भारत का मुसलमान। वो मुसलमान जो गांधी के हिंदुस्तान में बराबर का शहरी होना चाहिए था। आज उसकी इबादत गाहें जला दी जाती हैं, उसकी दाढ़ी पर मजाक उड़ाया जाता है, और उसके खून गाय के गोश्त के इल्ज़ाम पर बहाया जाता है। दिल्ली फसादात में सैकड़ों मुसलमान जला दिए गए, मसाजिद शहीद की गई, और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुसलमान तालिब इल्मों को कमरा जमात में मारा गया, मुसलमान ताजरों का बायकाट किया गया, और वो पार्लियामेंट जिसे इंसाफ देना था वो नफ़रत की इमाजगाह बन गई। ये वो भारत है जिसने कभी मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ा, कभी बलूचिस्तान में दहशत गर्दी फैलाई, कभी अफ़गानिस्तान में मदाखलत की, और आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है। कुलभूषण यादव जैसे राग के एजेंट पाकिस्तान में दहशत गर्दी का नेटवर्क चला रहे थे, जो बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे दुनिया ने कभी दहशत गर्दी के तानू से नवाजा, कभी माशी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया, हमेशा अपने असूलों पर कायम रहा। पाकिस्तान ने कभी अपनी अक़लियतों को दबाया नहीं, कभी किसी हिंदू को मंदिर में इबादत से रोका नहीं, कभी किसी सिख के गुरुद्वारे को नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको मसावी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। पाकिस्तान ने हमेशा मज़लूम का साथ दिया, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे फ़लस्तीनी या बर्मा के रोहिंग्या के। पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बुलंद की, जबकि भारत सिर्फ अपनी फिल्मों के ज़रिए सच को छुपाता रहा। अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत के इस फ़रेब से निकले। वो भारत जैसे विश्व गुरु कहा जा रहा है, दर हकीकत गुर्बत, नफ़रत और फ़रेब का गढ़ है। और वो पाकिस्तान जिसे बदनाम किया जाता रहा है, आज भी सच, गैरत और अमन का परचम थामे खड़ा है। ये वीडियो, ये सच दुनिया तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि लोगों को मालूम हो कि असल दहशतगर्दी कहाँ है, असल मज़लूम कौन है, और असल हक़ किसके पास है। भारत आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को माली मावनत, असलहा फराम करता है, हथियार फराम करता है, और मासूम शहरियों को वरगला कर पैसों का लालच देकर उनसे दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है और भारत एक ख़तरनाक साजिश का। दुनिया जागेगी और इस दिन भारत का मकरू चेहरा सबके सामने बेनिकाब होगा, जैसे 2025 की जंग के बाद भारत का चेहरा काफ़ी हद तक बेनिकाब हो गया। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ वो अपने ही हिंदुओं को गाड़ी खरीदने की इजाज़त नहीं देते, या वहाँ पे खेश शूद्र को जीने का हक़ भी नहीं हासिल है। वहाँ पर ब्राह्मण जी सकते हैं, वहाँ पर कट्टरपंथी इतनी ज़्यादा है कि हिंदू जो चाहे करे, मुसलमान या कोई और अक़लियतें वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी आज़ादी से नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर मोदी के दौरे हुकूमत में भारत में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। मुसलमानों की मसाजिद के नीचे मंदिर तलाश किए जा रहे हैं। उन मंदिरों में ढूंढा जा रहा है अपने बुतों को, जो कभी वहाँ थे ही नहीं।
भारत में किसी मुसलमान को दिल्ली में किराए पर मकान नहीं लेने दिया जाता, या उसके लिए इतना मुश्किल होता है कि वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर मकान लेता है, कोई भी उसे किराए पर मकान नहीं देता। भारत पर मुसलमानों पर इस कदर जुल्म ढाए जाते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की जॉब्स में अलग रखा जाता है, उनके लिए कोटा भी नहीं मुख्तस, और उनके लिए बहुत कम नौकरियां होती हैं। भारत में बिजनेसमैनों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। हम फिल्मी एक्टर्स को देख लें, वो अगर कोई बयान ना दें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी बात कर दें जो सच है, तो उनको किस कदर तनकीद का सामना करना पड़ता है, किस कदर उन्हें निशाना बनाया जाता है। ये है भारत का असल चेहरा, जहाँ गरीबी है, भूख है, अफलास है, लेकिन भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत खला में मिशन भेज रहा है, भारत राफेल ख़रीद रहा है, भारत Su-57 ख़रीद रहा है ताकि उसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।